हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी में लगातार आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज प्रोवाइड किया जाता है और आज हम आपके डिमांड के आधार पर, कई बच्चों ने कमेंट्स भी किया था, कई बच्चों ने व्हाट्सएप में भी मैसेज किया कि सर आप अभिव्यक्ति और माध्यम के ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव लेकर आइए। तो आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट में क्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, ये जैसे प्रॉपर नोट्स वगैरह है ना, यदि किसी बच्चे को लेना है एमपी बोर्ड की स्पेशल तैयारी करनी हिंदी की, तो मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों। बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में बच्चे मार खाते हैं और हमने ऑब्जेक्टिव 80 पेज के तैयार कर रखे हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कितना नंबर का आता है? सर ऑब्जेक्टिव आता है 32 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 32 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 32 नंबर का। ठीक है, और 32 नंबर आपको अच्छे तरीके से लाना है तो नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा, प्रॉपर तैयारी करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आपका मेन रोल अदा करता है। लोग बाग क्या करते हैं, खूब सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। अरे कितना कर लोगे भाई क्वेश्चन आंसर में? मेन तो ऑब्जेक्टिव है, जो कि गलत तो गलत। क्वेश्चन आंसर में थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी लिख लोगे चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में छेड़खानी नहीं होगा। इसलिए हमने बढ़िया नोट्स में बच्चों 80 पेज के ऑब्जेक्टिव प्लस इंपॉर्टेंट जैसे अलग से भी पीडीएफ है, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कांटेक्ट नंबर लिख लो। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49। ठीक है, 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो 96 85 29 91 49 इस पर व्हाट्सएप करें, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के। पहला प्रश्न बच्चों, वर्तमान छापाखाना का आविष्कार कहां हुआ? वर्तमान छापाखाना की बात की जा रही है, भारत में नहीं पूछा जा रहा है। यदि भारत में पूछा जाता तो गोवा लगाते, लेकिन वर्तमान छापाखाना पूछा जाएगा तो आपको चीन लगाना है। क्या लगाना बच्चों? चीन लगाना है। क्या? चीन। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो से क्या हम कुछ देख पाते हैं? नहीं, केवल हम सुन पाते हैं और उसका अनुभव कर पाते हैं। तो श्रव्य माध्यम बच्चों। कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है। और विगत 4-5 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी ऐड हैं, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है भारत में पहला छापाखाना। देखो कब खोला गया, तो यदि कब बोला जाएगा तो 1556 में। कब बोला जाएगा तो 1556 में। लेकिन कहां खोला गया तो ये आप लोग बताओगे, गोवा में खोला गया। पत्रकार कितने प्रकार के? पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। समाचार लेखन की शैली कैसी होती है बच्चों? तो समाचार लेखन की जो शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एमपी बोर्ड में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या कहा जाता है? काम के विभाजन के जो बीच का विभाजन है बच्चों उसे बोलते हैं बीट। क्या बोला जाता है? बीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीट बोला जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है बच्चों? है ना, कि कहानी यदि हम चुनाव कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा किन बातों पर निर्भर करेगा? क्या चीज होना चाहिए? तो ज्यादा समय ना हो, ताकि लोगों के लिए रोचक तथ्य बना रहे। किसी चीज को हम लंबे चौड़े रूप में प्रस्तुत करें तो लोगों को बोरिंग लगने लग जाती है। जैसे आप लोग कभी भी एक मंच सजा हुआ है, लोग आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, 3 से 4 मिनट उनका शब्द बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे लग जाए तो लोगों को नींद आने लग जाती है। यही चीज होती है कि कोई कहानी हम रोचक तरीके से यदि करना चाहते हैं तो एकदम आकार छोटा होना चाहिए, समय ज्यादा ना लगे, तो समय बधी ज्यादा ना हो बच्चों। रेडियो नाटक में क्या अनिवार्य होना चाहिए? रेडियो नाटक में बच्चों संवाद होना चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति बक 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 करता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म कहानी, मजा नहीं आएगा। संवाद यदि एक व्यक्ति बोला, फिर दूसरा व्यक्ति ट्यून मार दिया, तीसरा व्यक्ति भी आकर वहां पे मजे ले लिया, तो फिर ऐसे में जैसे आप लोग देखोगे, पहले आप तो टीवी में सारा टेलीविजन डायरेक्ट आप देखते हो, रेडियो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन पहले जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब लोग रेडियो में है ना जो क्रिकेट मैच होता है उसको सुना करते थे। तो आप लोग देखते हो भैया कमेंटेटर भी 2-3 होते हैं, केवल एक ही व्यक्ति बक 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 करेगा, मजा नहीं आएगा। सिद्धू पाजी की कमेंटेटरिंग तो आप लोग सुने होंगे, मजे ही मजे, हर शब्द में शायरी। तो भाई किसी भी चीज को संवाद के माध्यम से उसको रौनक बनाया जा सकता है, रोचक बनाया जा सकता है। यदि आप लगातार एक ही व्यक्ति उसको बक बक करेगा तो क्या संभव है? नहीं। इसलिए संवाद बहुत जरूरी है। भारत की पहली साइट कौन सी थी? तो रिडिफ थी, है ना। रिडिफ जो है पहली साइट थी, भारत की पहली साइट थी बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए हमारा 9 प्रश्न हुआ कंप्लीट, है ना। चलिए और बच्चों अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, भारत में पहले छापाखाना कहां खुला?
कब खुला? 1556 में। कहां खुला? गोवा में। ये प्रश्न हो गया। मैंने देखो भाई एक के साथ एक रिलेट कर दिया, बाकी क्वेश्चन सारे ऐड है। मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी? तो जर्मनी से हुई थी। कहां से बच्चों? जर्मनी। उल्टा पिरामिड शैली कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3। कितने बच्चों? 3। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। यदि ककार भी पूछ देगा तो 6 ककार, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, है ना, क्यों, ये सब 6 प्रकार होते हैं। संपादक के नाम पत्र स्तंभ किसको प्रतिबंधित करता है? तो जनमत। किसको बच्चों? जनमत। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनमत को प्रतिबंधित करता है। जनमत मतलब लोगों का मत, लोगों का मत। एक सफल साक्षात्कार में कौन सी गुण होनी चाहिए? यानी अच्छे तरीके से जो वक्ता है वो उस वक्ता के पास बहुत अच्छा प्रॉपर्टी क्या है? उसके पास जो ज्ञान है। यदि ज्ञान नहीं है, अभी के कहानी को 200 साल पहले की कहानी से जोड़ रहा है और पुरानी कहानी को नहीं पता, तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप लोग देखना ना, न्यूज चैनलों में देखो एंकरों को बैठाया जाता है। एंकर जो होते हैं एकदम पीछे का ज्ञान और आज जो चल रहा है उसको रिलेट करके बताते हैं कि आज आपकी सरकार ये कर रही थी, 200 साल पहले नेहरू जी ने ये किया, है ना। तो एक रिलेट करके, और उनके साथ जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे रहते हैं, साथ में आप लोग देखोगे हर जैसे बीजेपी सरकार हो गई और जैसे कांग्रेस की सरकार हो गई, जहां जहां की सरकारें होती है, अपने अपने दल का एक मतलब एक प्रकार से व्यक्ति बैठा कर रखते हैं ताकि वो अपने बातों को रख सके। तो वो रिलेट करके पुरानी चीजों को, तो वक्ता का मतलब भाई स्पष्ट रूप से वो बोल सके, पुरानी चीजों को वो संग्रह करके बता सके, है ना। और पत्रकार तो सबसे बड़ी बात है, उसको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो संपादकीय चीज संभव नहीं है यदि ज्ञान नहीं है तो, है ना। पुरानी चीजों को अब की चीजों को रिलेट करके बताता है, तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तभी वो साक्षात्कार कहला सकता है। संपादकीय को किसकी आवाज मानी जाती है? तो संपादकीय को अखबार की आवाज मानी जाती है बच्चों। कुछ बुक में जनता की आवाज होती है, लेकिन ये अखबार की आवाज सही मानी जाती है। किसकी? अखबार की आवाज। ठीक है, लोग कमेंट करेंगे यदि जनता की आवाज, तो बताइएगा जितने लोगों का मत रहेगा कि अखबार की कि जनता की, है ना। चलो, इंटरनेट की शुरुआत पहली बार कब हुई? तो 1983 में शुरुआत हुआ था बच्चों, लेकिन भारत में 1993 में आया था। अब आप लोग अलग अलग बुक में अलग पाओगे, लेकिन रियलिटी है ये 1983 में इंटरनेट शुरुआत तो मान लीजिए 1960 के स्टार्टिंग से शुरू हो, लेकिन पहला जो सफल है ना उपयोग है 1983 से शुरू हुआ बच्चों। हालांकि ऐसा सन बहुत कम बार पूछा गया है। मुद्रित माध्यम की एक विशेषता, मुद्रित माध्यम मतलब लिखित माध्यम, जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हो तो वो एक मुद्रित माध्यम बच्चों, तो उसमें शब्दों का स्थायित्व बना रहना चाहिए। आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस सही रहना चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते हमें पता चला जाना था जम्मू कश्मीर, पहुंच गए श्रीलंका, तो ऐसा ना लिखा हो उसमें, समझ रहे हो ना बच्चों। तो शब्दों का स्थायित्व तो बना रहना चाहिए। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर 96 85 29 91 49, ये शिव सर का नंबर है। और कितने चार्ज लगते हैं? मात्र 100 रुपए। बढ़िया नोट्स मिलता है बच्चों। आप लोगों को कभी ऐसा लगेगा नहीं कि सर 100 रुपए हमारे ऐसे चले गए, जिस तरीके से हमने नोट्स तैयार किया है, समझ रहे हैं ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। HTML का फुल फॉर्म बताओ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डेडलाइन का मतलब क्या होता है? कि भाई समय सीमा, तुम्हारी अब समय सीमा, है ना। जैसे आप लोग देखेंगे 2 लोग न्यूज चैनल में 2 लोग बोलते भैया 1 मिनट की समय सीमा है, इसके बाद अब आपको बोलना शुरू करना है, तो डेडलाइन आपका समाप्त हो जाता है। समय सीमा है, फिक्स समय सीमा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, उल्टा पिरामिड शैली की कौन कौन से हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, एक इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन। इंट्रो मतलब मुख्य चीजें, किस किस के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। बॉडी मतलब उसकी व्याख्या, और लास्ट में समापन, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। लाइव क्या है बच्चों? लाइव का अर्थ क्या होता है? किसी घटना को, है ना, प्रत्यक्ष घटित घटना के स्थल से सीधा प्रकाशित करना, वो लाइव कहलाता है, ठीक है। किसी घटना या खबर का सीधा प्रसारण, जिसे रिकॉर्ड किए बिना उसे सीधे दर्शकों तक पहुंचाए। ऐसा नहीं कि उसको पहले रिकॉर्ड कर लिए, जैसे अभी हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद आपको फिक्स कर देते हैं कि शाम 6 बजे क्लास आएगी, है ना। तो ये हमारा लाइव नहीं कहलाएगा, ये प्रीमियर में रहता है। लेकिन डायरेक्ट अभी लाइव होता और आप लोग इस वीडियो को देख रहे होते, तो फिर एक प्रकार से लाइव कहना मतलब तुरंत सीधा सीधा बिना रिकॉर्ड किए हुए लोगों तक पहुंचाना, वो लाइव कहलाता
है। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, पत्रकारों की 3 प्रकार हैं। पहले एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, अंशकालिक, पूर्णकालिक और फ्रीलांसर। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है बच्चों? तो स्तंभ लेखन। कौन सा स्तंभ? स्तंभ लेखन जो है जनमत को प्रतिबिंबित करता है। बीट क्या है बच्चों? बीट क्या है? देखो, बीट टीवी समाचार बाइट 2 काम करता है। एक तो बाइट का काम है, बाइट बीट ये खबरों की पुष्टि करती है। दूसरा, 2 वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम करती है। ठीक है, ये बीट का अर्थ है बच्चों। आप लोग देख लेना, ऐसे प्रश्न 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो साथ में आप लोग यदि कह दो सर लंबे क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो किया हूं मैं। कविता के संबंध में प्ले द वर्ड किसने कहा है? अंग्रेजी कवि W.H. आर्डन ने। अंग्रेजी कवि किसने? W.H. आर्डन ने की है। और नोट्स लेने के नंबर तो वही है, जिन बच्चों को कॉन्टेक्ट करना मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों। आगे देखिए, इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है। सत्य असत्य वाले प्रश्न है। देखो बच्चों, सत्य असत्य वाले प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो सही बात है। इंटरनेट में आप जो भी सर्च करो, दुनिया की कोई भी चीजें, वो सब कुछ आपको मिलेगी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत में छापाखाना की शुरुआत मिशनरियों की पुस्तकों में प्रकाशित करने के लिए खोला गया था। यह भी आपका सही है। पहली छापाखाना की शुरुआत मिशनरियों के द्वारा की गई थी। मुद्रित भाषा की विशेषता अलिखित भाषा। अरे भाई, मुद्रित मतलब लिखा हुआ, अलिखित कैसे हो जाएगा? इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। मुद्रित मतलब लिखा हुआ प्यारे बच्चों, तो ये अलिखित कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा अनुशासन की मांग करती है। बिल्कुल सही है। मौखिक भाषा मतलब हम आपके साथ आम बोलचाल में एक अनुशासनात्मक तरीके से बातचीत करें। ऐसा नहीं कि हम चैनल पे आए हैं, पढ़ाने आए हैं और पता चला गाली गलौज करने लग जाए, है ना। आजकल की ये सारी चीजें आप लोगों को कहां देखने को मिल जाएगी? तो कॉमेडी वगैरह में गालियां मिलती रहती। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं अच्छे अच्छे गाली दे करके वायरल हो गए, उनके बहुत सारे फैंस हैं, तो वो चीज अलग है। लेकिन यहां पर बच्चों, यदि मौखिक भाषा का हम क्या करें, अनुशासन तरीके से आप लोगों से बातचीत करें, तो ये बिल्कुल सही है। रेडियो मूलतः एक रेखी होता है, ये भी आपका सही है बच्चों, ये भी आपका सही है। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, ये आपने पढ़ ही लिया है ना। पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है, फिर समापन होता है। रेडियो और टीवी की भाषा कठिन होनी चाहिए। अरे गलत भैया, रेडियो सुनने वाला व्यक्ति यदि कठिन शब्दों को सुनेगा जिसका अर्थ ही नहीं समझ पाएगा, तो क्या सही है? क्या संभव है? अरे सर ये गलत है। रेडियो एकदम सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? सरल होना चाहिए। रेडियो और टीवी की भाषा कठिन होनी चाहिए, गलत है भाई। सरल होना चाहिए, इसलिए गलत है। भारत में कंप्यूटर की शिक्षा बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। जब हम बच्चों 2013 में कक्षा 12वीं क्लास किए थे, उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं था, किसी किसी के पास जुजबी था। हम गांव से बिलोंग करते हैं यार, गांव में किसी किसी मोहल्ले में 1-2 लोगों के पास मोबाइल रहा करता था। ठीक है, हमारे घर में हमारे पिताजी चलाते थे, हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो उस समय, और यदि 2010 की बात करें, जब हम 10th क्लास पास आउट हुए थे 2011 में, तब तो हमारे घर में भी मोबाइल नहीं था। तो 2011 और 12-13 इस समय की मैं बात करता हूं, तो उस समय जो है कंप्यूटर का तो बहुत कम लोगों को नॉलेज था। हाँ, शहर में जाओ, लोगों के पास कंप्यूटर होती थी। ठीक है, जो मान लीजिए ऑनलाइन काम करते थे, है ना। और पहले बच्चों 2011 में एग्जाम जो मैक्सिमम होते सब ऑफलाइन होते थे। अब आप देखोगे कि एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम भी हो, जैसे CUET का एग्जाम दोगे आप, तो सब ऑनलाइन होता है ना। आगे चलकर किसी कंपटीशन की तैयारी को सब ऑनलाइन होता है, पहले सब ऑफलाइन होता था। अब आजकल एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज के लिए भी तो सब ऑनलाइन होने लग गया, है ना। तो ये पहले सिस्टम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे भारत में कंप्यूटर का विकास बहुत तेजी से हुआ। आज अब गांव गांव में ये कंप्यूटर देखो ना, डिजिटल बोर्ड में अपने घर में लगाया हूं, अपने गांव में अपने घर में कंप्यूटर मेरे सामने है, कैमरा मेरे सामने है। तो ये सब चीज बहुत तेजी से विकास हुआ है, तभी तो मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। तो बहुत सही है भाई, भारत में कंप्यूटर की शिक्षा बढ़ रही है बच्चों, है ना। BBC, CNN, वाशिंगटन पोस्ट विश्व की प्रमुख शहरों के नाम है। शहरों के नाम नहीं है भाई, ये समाचार एजेंसी है। क्या है? समाचार एजेंसी है, इसलिए गलत हो जाता है। देखिए बच्चों, अब देखना
पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं। नहीं सर, पत्रकारों के 3 प्रकार होते हैं। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए, सही है। समाचार लेखन 7 प्रकार के होते हैं। नहीं भाई, समाचार लेखन 7 प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार, समाचार के 6 प्रकार, इन 6 प्रकार। नाटक की मूल विशेषता का बंधन है। नहीं भाई, बंधन तो रहते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया अपना। आगे देखो, नाटक के आंदोलनों के विकास में रेडियो नाटक की भूमिका नहीं रही है। ये भाई गलत है ना। कहीं भी आंदोलन होगा तो समाचार में तो प्रकाशित होगा, तो भूमिका तो रहेगी, इसलिए गलत है। रेडियो श्रव्य है। श्रव्य है, क्या है? श्रव्य है ना। तो भाई रेडियो श्रव्य है, ये सही है, ये सत्य है भाई। ये रेडियो श्रव्य है, तो यहां पर ये गलत लिखा हुआ है। रेडियो श्रव्य है तो यहां पे सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। रेडियो श्रव्य है तो क्या होना चाहिए बच्चों? सत्य होना चाहिए। रेडियो श्रव्य है, बिल्कुल सत्य है। रेडियो श्रव्य है ना, सुन सकते हैं, दृश्य नहीं है। रेडियो श्रव्य है, रेडियो श्रव्य है। फ्रीलांसर पत्रकार अलग अलग अखबारों के लेखन लिखता है, तो ये बिल्कुल सही है। फ्रीलांसर जो है अलग अलग लिखता है बच्चों। ओके, चलिए, तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना भाई। इतना तो आप लोग पहले भी बता दिया हूं कि रेडियो सुना जाता है, इसलिए श्रव्य है बच्चों। ठीक है, क्या है? श्रव्य है बाबू। चलो आगे बात करते हैं। चित्रकार को चितेरा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली है, सही है। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है, ये भी सही है। इस तरह क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूछ दिए जाते हैं। और हमने 70 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, आज 70 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो 100 रुपए चार्ज है। 96 85 29 91 49। सर इतने कम में नोट्स? हाँ भाई, प्रॉपर नोट्स एमपी बोर्ड के लिए। अभी और क्वेश्चन होने वाले हैं, छोड़ के मत जाना। नहीं, पछताओगे बाबू, पछताओगे क्यों? क्योंकि छोड़ के जा रहे हो। देखो भाई, अब देखो 2 नंबर और 1 नंबर वाले प्रश्न है। पत्रकारीय लेखन क्या है? पत्रकार द्वारा अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के लिए किया गया लेखन कार्य पत्रकारीय लेखन कहलाता है। ठीक है, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? तो जो पत्रकार होता है, संवाददाता। पत्रकार मतलब आप सबको पता है कि आकर के न्यूज एंकर आएंगे भैया, कहानी को जुटाएंगे और बोलेंगे ऐसा ऐसा होता है। आपके आसपास गांव में भी पत्रकार मिल जाएंगे। तो पत्रकार द्वारा अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के लिए किया गया लेखन कार्य ही पत्रकारीय लेखन कहलाता। तो लेखन क्या है? पत्रकार द्वारा समाचार को लिखा जाता है, इस प्रक्रिया को हम समाचार लेखन कहेंगे, यानी पत्रकारीय लेखन कहेंगे। अखबार का क्या दायित्व होता है बताओ? अखबार का दायित्व होता है कि पाठकों या दर्शकों के लिए इतना सहज और सरल होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उस न्यूज या उस खबर को अच्छे तरीके से समझ सके। पाठकों को सूचना देना, जागरूक और शिक्षित करना, कारण तथा मनोरंजन करना, है ना। शिक्षित करना, यहाँ पे बच्चों शिक्षित करना होना चाहिए, शिक्षित करना होना चाहिए, है ना। शिक्षित करना कि अखबार का मतलब, देखो भाई बहुत सारी जानकारी आपको पता नहीं होती, लेकिन अखबार पढ़ते हो तो आपको पता हो जाता है। जैसे किसी घटना के बारे में बताई गई कि भाई आज 2 व्यक्तियों ने आपस में लड़ा प्रयागराज में, वो गंगा नदी के तट पर। अब गंगा नदी तट पे वहां पे विशेषता भी बता दी कि गंगा नदी तट पर ऐसा ऐसा होता था, लेकिन अब आज ऐसा हो गया, तो आपको उसके बारे में जानकारी हो गई, है ना। मान लीजिए अमरकंटक की जिक्र की गई कि 2 व्यक्ति अमरकंटक में कूद गए नदी में, और नदी में कूदने के कारण जान बचाए, लेकिन जान बाल बाल से बच गए। अब अमरकंटक के बारे में बता दिया कि अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थित है। तो लोगों को ज्ञान पहुंचाना, जागरूक करना, मनोरंजन प्रदान करना। देखो अखबार जब आप पढ़ोगे लास्ट में कार्टून वाली चीजें, कहानी बहुत कुछ रहती हैं। पत्रकार कौन कौन सी 3 भूमिकाएं निभाती हैं? एक पहरेदार, एक शिक्षक और एक जनमत निर्माण के लिए, है ना। ये 3 भूमिका है बच्चों, ठीक है। 3 भूमिकाएं यहाँ पे, एक पत्रकार, पहरेदार, शिक्षक और जनमत संग्रह के लिए कार्य करता है। यहाँ पे क्वेश्चन ही हट गया यार। ठीक है, प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन ही हट गया यहाँ पे। पीडीएफ बनाते समय क्वेश्चन ही हट गया। पत्रकार पूर्णकालिक, अंशकालिक, 3 मतलब पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहेंगे बच्चों? किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों को पूर्णकालिक पत्रकार कहेंगे। कि नियमित रहेंगे, इसका मतलब यह है कि हम इसी संस्था में काम कर रहे हैं, हर महीने पगार मिलेगा और उस पगार पे हम काम करेंगे। लेकिन बच्चों फ्रीलांसर क्या होगा? फ्रीलांसर क्या होगा? किसी ने न्यूज दिया, भैया इस न्यूज का कितना पैसा लोगे? लो इतना पैसा। आप लोग देखोगे ANI लिखा रहता है, हर जगह घूमता रहता है, और ये एक ऐसी संस्था है जिससे कोई भी न्यूज खरीदता है। जैसे मान लीजिए जी न्यूज वालों ने कहा कि भाई हमारी टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई, आप मुझे
उसका रिपोर्ट दे दो, उसका हमको पूरा वीडियो क्लिप दे दो, उसकी पूरी कहानी दे दो, तो भाई उसको जी न्यूज वाले पैसे देंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीलांसर। क्या, फ्रीलांसर। लेकिन पूर्णकालिक का मतलब है कि पूरी तरीके से आप हमारे जगह पे आओ और संगठन में मिलो और इस संस्था में आकर के काम करो और न्यूज के लिए जो भी आपसे हो सकते है उतना काम करो, ऐसा चीज होता है। ठीक है, तो फ्रीलांसर और इसके दोनों के बारे में आप लोगों को पता हो गया। पत्रकारी लेखन का संबंध किससे होता है? पत्रकारी लेखन का मतलब यही है बच्चों, सिंपल है कि समाचार घटना को अखबार में लिखना पत्रकारी लेखन कहलाता है और इसका संबंध समसामयिकी और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से होता है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी बिना सोचे समझे आप लिख दो, वास्तविक घटनाओं पे आधारित ही आपको लिखना रहता है। पत्रकारी लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल सीधी होनी चाहिए। पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार क्या है? पूर्णकालिक का मतलब होता है बच्चों पूरा फुल रूप से करना चाहिए और अंशकालिक मतलब अल्प समय के लिए करना चाहिए। लेकिन इन दोनों को हम रिपोर्टर के नाम से, संवाददाता के नाम से जानते हैं। इन दोनों का एक नाम होता है, वो होता है रिपोर्टर और संवाददाता। क्या? संवाददाता, इंग्लिश में रिपोर्टर बोलते हैं। समाचार लेखन यानी मानक शैली कौन सी है बच्चों? तो मानक शैली उल्टा पिरामिड शैली है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि समाचार लेखन की कैसी शैली होनी चाहिए? उल्टा पिरामिड शैली होनी चाहिए। कैसी शैली होनी चाहिए? उल्टा पिरामिड शैली होनी चाहिए। समाचार लेखन के कौन से 6 प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। क्या, कौन, कब, किसको, कहां, कैसे, ये सब है बच्चों। क्या, किसको, है ना, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये 6 प्रकार होते हैं। क्या, कौन, कब, कहां, ककार का प्रयोग कहां होता है? तो उल्टा पिरामिड शैली में होता है बच्चों, मुखौटे के रूप में। इंट्रो जब शुरू में होता है, शुरू में रहता है, यानी शुरू भाग जो होता है वही आपका इंट्रो कहलाता है। ओके, चलिए इसके बाद बच्चों आप लोगों का अगला प्रश्न है, फीचर एक सुव्यवस्थित। फीचर क्या है? फीचर क्या है? फीचर क्या है बच्चों? तो एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की कला फीचर कहलाती है। फीचर और समाचार में कोई एक अंतर बताओ। ठीक है, समाचार की शैली कैसी होती है? तो उल्टा पिरामिड शैली होती है, परंतु फीचर कथात्मक होता है। फीचर कैसा होता है बच्चों? कथात्मक होता है। कैसा होता है? कथात्मक होता है। किन्हीं 2 प्रकार के फीचर का नाम लिखियो, खोजपरक फीचर और साक्षात्कार फीचर। देखो भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, साक्षात्कार फीचर, खोजपरक फीचर। ओके, रिपोर्टाज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में मानी जाती है। यहां से क्वेश्चन है किस भाषा में मानी जाती है? तो उस उत्तर है बच्चों फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा से। किस भाषा से मानी जाती है? तो फ्रेंच भाषा से। रिपोर्टाज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से मानी जाती है। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? एक विशेष घटना पर छानबीन करना, है ना, तथ्यों पर, है ना, गहन कार्य करना एक विशेष रिपोर्ट कहलाती है। किसी भी विषय पर गहरी छानबीन, विश्लेषण तथा व्याख्या के आधार पर बनी जो रिपोर्ट होती है बच्चों, विशेष रिपोर्ट कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम चल रहा है, उसमें घोटाला हो गया। अब घोटाला हो गया कहने का मतलब कुछ लोग बिक गए, कुछ लोग बिक गए मतलब पेपर लीक कर दिए। अब जब पेपर लीक कर दिए तो उसके पीछे एक सिस्टम होगा, जो पेपर लीक किया होगा, करवाया होगा, जिसने पैसा दिया होगा। तो इन सब के लिए हम फिर एक संस्था गठित करते हैं, वो सरकार के द्वारा गठित किया जाता है, एक टीम बनाई जाती है ना। इसी तरीके से न्यूज चैनल वाले भी अपनी एक टीम गठित करते हैं कि ये बड़ा मुद्दा है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में SIR चल रहा है, SIR के लिए बहुत सारे न्यूज चैनल अपना अपना TRP बढ़ाने के लिए बड़े बड़े, है ना, वादे करते हैं, बड़े बड़े अपने चैनल में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक टीम है कि गहन अध्ययन करते हैं, गहन परीक्षण करते हैं, गहन परीक्षण के बाद उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये रिपोर्ट आपका एक विशेष रिपोर्ट कहला जाता है। या किसी का मान लीजिए कोई घटना हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, है ना, तो उसके फिर, है ना, पूरा किसी भी घटना पर आधारित यदि हम विशेष रूप से गहन करते हैं, छानबीन करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो एक विशेष रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। विशेष रिपोर्ट के 2 प्रकार बताओ। खोजी रिपोर्ट, क्या नाम बच्चों? खोजी रिपोर्ट तथा इन डेप्थ रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट का प्रयोग कब किया जाता है बच्चों? तो खोजी रिपोर्ट का प्रयोग खोजना है, जैसे कोई भ्रष्टाचार कर लिया तो उसके बारे में जानकारी, अनियमितता, सरकार काम नहीं कर रही है सही समय पे, अनियमितता हो रही है, कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तो इसकी चीज में हम खोज करके उसके भी सर्च करते हैं तो खोजी रिपोर्ट हो जाती है। रिपोर्टों की लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, बहुत बार हो चुका है। संबंधित घटना स्थल की यात्रा, साक्षात्कार, तथ्यों की जांच आवश्यक होती है। ठीक है, रिपोर्टों में समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं। ठीक है, उत्तर हो गया, फिर उत्तर हो गया, प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, प्रश्न ही नहीं भैया इसकी, चलो कोई बात नहीं है, अपना लास्ट भी है यार, कुछ है ही नहीं है। 2-3 प्रश्न ये लोग कर लो। विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहा जाता है बच्चों? तो अपनी आवाज की आत्मा, अखबार की अपनी आवाज की आत्मा है। ठीक है,
याद रखिएगा। ठीक, जो आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हो। तो इस तरीके से अपना आज का क्लास खत्म होता है और लगभग मैंने 70 क्वेश्चन करा दिए। 70 क्वेश्चन, क्योंकि 46 हो 23 हो, एक ही क्वेश्चन तो बचा, एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा कर ही ली होगी। 70 प्रश्न कराया और इतना पढ़ लोगे तो ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी नोट्स जरूर लें, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, तैयारी करना है, तो नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी करना बच्चों। मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। प्रॉपर आपको बढ़िया चैप्टर वाइज रहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें बच्चों। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।